नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक अपराधी जिसे पुलिस सालों से ढूंढ रही हो, वो खुद अदालत की कुर्सी पे जज बन के बैठ जाए और सिर्फ बैठे ही नहीं बल्कि 40 दिनों तक अपराधियों को सजा भी सुनाए और फैसले दे। सुनने में ये किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह लगती है, लेकिन ये भारत के कानूनी इतिहास की सबसे बड़ी और सच्ची हकीकत है। एक ऐसा इंसान जिसने वकालत की पढ़ाई की, रेलवे में काम किया, गाड़ियां चुराई और जब मन नहीं भरा तो फर्जी कागजों के दम पे जज बन के बैठ गया। दोस्तों, आज ब्लैक फाइल्स में हम खोलेंगे उस फाइल को जिसे भारत की न्यायपालिका आज भी याद करके हैरान रह जाती है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं सुपर नटवरलाल कहे जाने वाले धनी राम मित्तल की कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के भिवानी से। धनी राम मित्तल कोई साधारण अपराधी नहीं था। वो पढ़ा लिखा था, उसके पास वकालत की डिग्री थी और उसने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का कोर्स भी किया था। उसकी शुरुआत हुई छोटी मोटी चोरियों से, खासकर गाड़ियां चुराने से। लेकिन मित्तल को सिर्फ इन चोरियों में मजा नहीं आता था, उसे मजा आता था सिस्टम के साथ खेलने में। वो पुलिस की नाक के नीचे गाड़ियों को चुरा लेता था और पुलिस को पता भी नहीं चलता था। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, खेल तो अभी बाकी था। साल था 1977। हरियाणा की एक स्थानीय अदालत के एडिशनल सेशन जज के खिलाफ कुछ शिकायतें थी। धनी राम मित्तल को इस बात की खबर लगी। उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उन कागजों के आधार पे उस कथित जज को फोर्स्ड लीव पे भेज दिया और खुद एक फर्जी लेटर लेके पहुंच गया रजिस्ट्रार के पास, जिसमें लिखा था कि अब इस अदालत का कार्यभार जज धनी राम मित्तल संभालेंगे। उसकी चाल इतनी सटीक थी, उसकी भाषा इतनी कानूनी थी कि किसी को शक तक नहीं हुआ। अगले 40 दिनों तक जो कुछ हुआ वो भारतीय कानून के इतिहास में एक अनोखा अध्याय है। धनी राम मित्तल हर रोज सुबह कोर्ट आता, जज की कुर्सी पे बैठता, मुकदमों की सुनवाई करता, गवाह पेश होते, वकील दलील देते और मित्तल बड़े ध्यान से सुन के इन सभी को फैसला सुनाता। सबसे दिलचस्प बात, इन 40 दिनों में धनी राम मित्तल ने 2000 से ज्यादा अपराधियों को बेल दे दी। जो अपराधी सालों से जेलों में सड़ रहे थे, उनके लिए मित्तल एक मसीहा बन के आया। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि जो शख्स न्याय कर रहा है वो खुद एक घोषित अपराधी है। कहते हैं कि झूठ की उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती। एक दिन हाई कोर्ट के पास उस पुराने जज की फाइल पहुंचती है जिसे मित्तल ने छुट्टी पे भेज दिया था। जब जांच हुई तो पता लगा कि हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। हड़कंप मच गया। रातों रात पुलिस की एक टीम उस अदालत पहुंची जहां मित्तल बैठा था। लेकिन मित्तल तो शातिर खिलाड़ी था, उसे भनक लग चुकी थी। इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ पाती, वो जज की कुर्सी छोड़ के गायब हो गया और पीछे रह गई वो 2000 फाइलें जिस पर मित्तल के साइन थे। धनी राम मित्तल को उसके पूरे जीवन काल में करीब 90 बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो हर बार जेल से बाहर आ जाता। उसने कानून की पढ़ाई इसलिए नहीं की थी कि वो न्याय कर सके, बल्कि इसलिए की थी कि वो कानून की खामियों को पकड़ सके। साल 2024 में मित्तल की मौत की खबरें सामने आई, लेकिन कई लोग आज भी मानते हैं कि क्या पता ये भी उसका कोई नया भेष हो। दोस्तों, धनी राम मित्तल की कहानी हमें सिखाती है कि डिग्री और ज्ञान अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो वो पूरे सिस्टम को घुटनों पे ला सकता है। दोस्तों, आज की हमारी इस पड़ताल में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में ये मुमकिन है? दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। और दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें। नमस्कार।